What's up everyone? It's Anas Sheikh. Welcome to my new vlog video baby. So dude, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो गए. गेट अप कर लिया है हमने. सो आज चलते हैं टाइटन रुद्रपुर. उसमें चल रहे हैं इंटरव्यू और सौरभ ने निकाल ली है मेरी बाइक और हेलमेट उठाते हैं हम और चलते हैं रुद्रपुर. सो बने रहो व्लॉग में. सो फाइनली डूड हम पहुंच गए थे सिटकुल पहुंच के. मैं सौरभ से बोल रहा है कि हमें जाना किस रूट पे है. मैप पर चेक कर बिकॉज यहाँ पे निकल रहे थे 3 रूट्स और हमें समझ नहीं आ रहा था हमें किस रूट पे जाना है. एक निकल रहा था ये, एक निकल रहा था ये और एक निकल रहा था सामने. सो डूड इसने सर्च किया पर वहाँ पे टाइटन की 3 कंपनियाँ थी. एक टाइटन सोनाटा, एक टाइटन ज्वेलरी, एक टाइटन करके. तो हमें समझ नहीं आ रहा था हमें कौन सी वाली कंपनी में जाना है इंटरव्यू के लिए बिकॉज मेरे पास कॉल नहीं आया था. मैंने मैप जॉब पर चेक किया था तो वहाँ पे नोटिफिकेशन शो कर रहा था. तो ये क्लिक कर दिया था इसने टाइटन ज्वेलरी पे. तो मैं इससे बोला टाइटन ज्वेलरी पे नहीं, टाइटन सोनाटा पे क्लिक कर और डायरेक्ट चलते हैं हम टाइटन सोनाटा कंपनी. और मैप में ये सिस्टम ख़राब लगता है. हम इस पर सर्च करो ना तो ये रूट दिखाता है सीधा सीधा. अगर हम आगे निकल जाएँ तो ये नहीं बताता क्या तुम गलत वे में जा रहे हो. ये आगे से फिर रास्ता शो कर देता है. तो हम बड़े परेशान हुए. फिर जाके हम फाइनली पहुंच गए थे कंपनी पहुंच के. सबसे पहले हम गए गार्ड भैया के पास और गार्ड भैया से पूछा कि भैया इंटरव्यू चल रहे हैं क्या. तो भैया कह रहे हैं हाँ 4-5 दिन पहले इंटरव्यू चल रहे थे, वो भी गर्ल्स के लिए वैकेंसी थी. तो मैंने भैया से बोला कि भैया कि अभी वॉइस की वैकेंसी नहीं है पर होगी तो मैं बता दूंगा, पर आपको मैं नहीं वो कॉन्टैक्ट कर पाऊँगा. आप एक काम करो, अतरिया मोड़ पर महादेवी मंदिर है, आप वहाँ चले जाओ. वहाँ पर हमारा ऑफिस है, आप उनसे बात कर लेना कि मैं टाइटन सोनाटा कंपनी में जॉब करने के लिए जॉब करना चाहता हूँ. तो वहाँ जाके आप उनसे बात कर लीजिए. वो जो बता देंगे प्रोसेसिंग, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे वो सब आपको बता देंगे और आप उनसे कंफर्म कर लेना वहाँ ऑफिस जाके. पर डूड बाद में क्या हुआ आप सब लोग ब्लॉग में बने रहो, आप सब लोगों को दिखाता हूँ. तो डूड हम लोग जा रहे थे रास्ते में चल रहा था लंगर. सौरभ कह रहा था मैं तो खाऊंगा लंगर. मैंने इट्स ओके ले याद. कह रहा भैया आप भी टेस्ट करना, अब भी खा लेना थोड़ा सा. मैंने ठीक है इट्स ओके ले क्या. तो सो डूड हमने किया थोड़ा सा लंगर, किया टेस्ट. और हमें जो थोड़ा आगे जाना था, थोड़ा आगे जाके था हमारा ऑफिस जाके हमने पता किया वहाँ पे आसपास में कि भैया यहाँ पे कोई ऑफिस था. तो डूड वो आगे आपको पता चल जाएगा. सो डूड हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ पे ये ऑफिस था. पर यहाँ पर जो ऑफिस था पहले उन्होंने यहाँ से ख़त्म करके मतलब कि दूसरी जगह हल्द्वानी में शिफ्ट हो गए. और वो मेरे से झूठ बोल रहा कि भैया वहाँ पे जाके चेक करो. तो मैंने यहाँ ऑफिस में अंदर गया तो ये बोल रहे हमने ये ले रखा 6 मंथ हो गया हमारे पास ये ऑफिस. उनका पता नहीं वो हल्द्वानी शिफ्ट हो गए. सो डूड मैं पागल बना, फालतू में मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ और मेरा ये कंपनी वाला काम भी नहीं हो पाया. सो डूड मैंने बोला सौरभ से तो आईफोन की लोकेशन सर्च कर, आईफोन केयर किधर है. तो सौरभ ने सर्च किया. फिर सोचा मैंने वहीं आईफोन केयर ही चलता हूँ, अपना आईफोन का काम निपटा लेता हूँ. पर डूड पहुँच गए थे मॉल और भैया को कराया चेक इन अपने बिकॉज ये बिना चेक इन के अलाउ नहीं करते हैं अंदर आना. सो मैंने भैया से पूछा भैया आईफोन केयर किधर है. तो भैया ने बताया 3रे फ्लोर पे है. सो डूड आज तो इतना भीड़ रश भी नहीं हो रहा था, अच्छा हो रहा था, व्यू भी अच्छा आ रहा था और रश ज़्यादा नहीं था. आईफोन दिखाया मैंने केयर पे तो
तो मैम ने बोला कि ये आपका बाहर शॉप पे खुला हुआ है, पर डूड मैंने इसकी बैटरी चेक कराने के लिए बाहर शॉप पे खुलवा लिया था और मुझे इतना ध्यान नहीं था क्या है, ये खुलवाने के बाद केयर पे लेके जाएंगे तो केयर वाले मना कर देंगे। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, बार बार ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा था, कुछ बैटरी इशू था, आई डोंट नो क्या इशू था, पर उन्होंने मना कर दिया। तो मैं सोच रहा कि हर आज तो मेरी किस्मत ही शायद ख़राब है कि आज मेरा दोनों काम नहीं हो पाए। सो डूड मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था, थोड़ा मूड भी ऑफ हो गया था, बिकॉज यार अचानक से ना बंदे के काम नहीं हो तो फील होता ही है। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा अच्छे रिएक्शन कैप्चर ही करूँ, अपना मूड अच्छा करूँगा, तभी व्लॉग कंटिन्यू रख पाऊँगा, वरना व्लॉग कैसे शूट करता। सो डूड अपना मूड थोड़ा सा फ्रेश अप किया, फिर थोड़े से लिए मैंने मॉल के व्यूज़, क्योंकि मॉल का व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सो डूड मैंने मॉल के अच्छे अच्छे व्यू लिए। और डूड आप सब लोगों को बताना कि मॉल कैसा लगा आप सब लोगों को। डूड मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है जो उन्होंने ट्रेन का सिस्टम कर रखा है ना, राइडिंग का किड्स के लिए, क्योंकि बिकॉज किड्स ज़्यादा परेशान करते हैं तो बच्चों के लिए भी अवेलेबल है यहाँ पे। बाकी लोकेशन आप लोग देखो, लोकेशन कितनी अच्छी लग रही है। और सौरभ ने पकड़ा थी दोनों हेलमेट, बिकॉज सौरभ को मैंने दे रखा था कैमरा शूट के लिए, वो शूट कर रहा था, दैट्स वाई। और इसने अच्छे अच्छे व्यूज़ भी लिए और व्यूज़ कैप्चर किए। तो डूड मेरा मूड हो रहा था थोड़ा सा ऑफ, तो इसलिए हम स्टेयर से ऊपर गए और फिर नीचे आए, क्योंकि बिकॉज मैं कर रहा था थोड़ा सा फन, थोड़ा चिल, बिकॉज मूड ऑफ हो रहा था, मेरे दोनों काम फ्लॉप हो चुके थे। इसलिए ऐसी सिचुएशन आती है तो कितना बुरा लगता है ना, कितना फील होता है ना इस वक्त में, ऐसी सिचुएशन में जब हमारे साथ अचानक से हमारे काम फ्लॉप होने लगे तो हमें बहुत फील होता है वो बात। सो हम जा रहे थे बाहर, तो मैंने देखा यहाँ आईफोन सर्विस सेंटर, तो मैंने सोचा भैया से पूछ लूँ, पर भैया से मैंने पता किया तो भैया ने मना कर दिया कि बोल रहे थे कि तुमने ये बाहर खुलवा रखा है इसलिए हम नहीं कर पाएंगे इसे। सो डूड मैं फिर निकल के आ गया बाहर। तो डूड किसी को भी आना हो यहाँ पे तो यहाँ का एड्रेस है मेट्रोपोलिसी मॉल। और डूड सो हमारा जो काम था वो काम तो हो नहीं पाया, तो सो डूड हम लोग चलते हैं अब घर। सो बने रहो व्लॉग में। सो फाइनली डूड हम पहुंच गए थे दोराहा पहुंच के मुझे याद आ गया था कि कल मेरी बाइक का बल्ब फ्यूज़ हो गया था हेडलाइट का। सो डूड मैंने भैया से पता किया कि भैया अब मेरी बाइक का हेडलाइट का बल्ब मिल जाएगा क्या, तो भैया देख रहे थे, भैया कह रहे बाइक खड़ी करो ला के यहाँ पे, फिर मैं दिखाता हूँ कौन कौन से बल्ब हैं। तो मैंने सौरभ से बोला सौरभ बाइक लेके आ, सौरभ लेके आया बाइक। फिर सौरभ को दिए मैंने एयरबड्स, क्योंकि एयरबड्स की बैटरी डेड हो चुकी थी। डूड मैंने मुझसे बोला कि अपनी डिब्बी में डाल देगा, चार्ज हो जाएंगे। सो डूड भैया ने दिखाया मुझे बल्ब, ये बल्ब अच्छा था और भैया कह रहे थे 3 क्वालिटी के बल्ब हैं मेरे पास। फिर भैया ने दिखाया दूसरे क्वालिटी का बल्ब मुझे, फिर तीसरी क्वालिटी का दिखाया बल्ब मुझे, पर डूड सबसे अच्छा बल्ब वही था जो फर्स्ट क्वालिटी का दिखाया था भैया ने। वो थोड़ा महंगा था पर डूड वो अच्छा था और कंपनी का भी था, ये दोनों कंपनी के नहीं थे। सो डूड मैंने भैया से बोला कि वही जो है वही वाला कर दो फर्स्ट वाला बल्ब, तो भैया ने वो किया एक्सचेंज और हमने बाइक सही करा के फिर हम निकल गए घर के लिए। सो डूड बने रहो व्लॉग में, हम चलते हैं अब घर। अभी बताऊं तुझे? अभी बताऊं? डूड देखो उसे, बताऊं अभी? Ivan, how are you? Ivan, अभी बताऊं। इवान के साथ कर लिया है चिल। सो डूड हम ये व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो माय फेसबुक पेज। कमेंट सेक्शन में बताना आप सब लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू फॉर सीइंग माय व्लॉग।